सब लोगों ने अपनी बात रखी है। इस आधार पर हम लोग एक मांग पत्र तैयार करके यात्रा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल करके ये देने का कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मांग पत्र लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाई जाए, सब जो अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, और सरकार जो है उन आवाज़ों को सुने और उस पर जो है कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है सरकार के द्वारा किया जाए। ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रेसिडेंस है, लेकिन होने की उम्मीद बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे। दूसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है आप सबसे कहना चाहते हैं, कई बार हमारे भी कई साथी कहते हैं हम लोग से भी मुंह से निकल जाता है, ये यात्रा मूल रूप से बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। इसको भितिहरवा से 16 मार्च को जब शुरू किया गया तो यह विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा थी। धीरे धीरे बिहार के आम लोगों की भावना इस यात्रा से जुड़ती चली गई और जिधर जिधर से यात्रा जुड़ी है, अभी हम विभिन्न जिलों से होते हुए पटना आए हैं, तो हमको लगता है कि यह यात्रा एक सत्याग्रह, एक संघर्ष का रूप ले चुकी है। इसका कोई समापन करने की आवश्यकता नहीं। जब लोगों की आवाज आप लोगों के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंच रही है, तो इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को और ज्यादा गतिमान करने की जरूरत है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कल यात्रा का समापन है, यह संघर्ष की शुरुआत है। ये बिहार की सबसे जो जरूरी मुद्दे हैं बिहार के, उसका आगाज है। चुनाव होंगे, राजनीति होती रहेगी, कोई ना कोई चुने जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी। कोशिश ये है कि बिहार दुनिया में जो नए अवसर पैदा हुए हैं उसमें बिहार का स्थान क्या हो। नई तकनीक आई है, मोटर बन रहा है, ड्रोन बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो गया है, एआई आ गया है, और हमको लगता है कि इस एआई के दौर में ईआई की बहुत जरूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरत है, इक्विटेबल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम बिहार में घूम रहे हैं, कई साथी आक्रोश में थे, जरूरी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। बिहार में जिंदगी जीना इतना चुनौतीपूर्ण है, इतनी जद्दोजहद है कि स्वाभाविक रूप से हम लोग उद्वेलित रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, जबकि ये ज्ञान की भूमि है। चाहे आप बुद्धिज्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, बार बार कहा गया कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये मनुष्य के जो है दुश्मन है। लेकिन बिहार में जिंदगी जीना इतना कठिन है कि सड़क पे चलता हुआ हर इंसान गुस्से में दिखाई देता है, निराश है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। इसीलिए हर चीज को वो देखता जरूर है। इस यात्रा से भी जब हम लोग अलग अलग जिले से गुजर रहे थे, लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर के यात्रा को देख रहे थे। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, लेकिन साथ ही साथ जो है नाउम्मीदी थी। और ये सच मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। लड़ते लड़ते लोग थक जाते हैं और हालत इतना दर्दनाक है कि अभी पटना की एक घटना है, आप सोचिएगा कितनी भावुक बात है। एक डॉक्टरी पढ़ने वाला स्टूडेंट आईजीआईएमएस में पढ़ रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है, खुद डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, अपने ही अस्पताल में जहां वो पढ़ रहा है उसको बेड नहीं मिलता है, और प्राइवेट अस्पताल में जो है उसकी मौत हो जाती है। इससे ज्यादा और कोई प्रमाण चाहिए क्या? यात्रा में आए थे, राहुल गांधी ने यहीं पर कहा था कि जो कांग्रेस को बिहार में काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ था। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को, कौन सा काम कांग्रेस को करना चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया? क्यों आरजेडी के बड़े भाई, आरजेडी को बड़ा भाई बना के कांग्रेस पीछे चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। जब देश को आजादी मिली तो ये संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का शासन स्थापित हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को न सिर्फ अंग्रेजों से आजादी दिलाने में भूमिका निभाई, बल्कि जो राजे राजवाड़े जमींदारों का शासन था उससे भी आजादी दिलाई। बिहार में बहुत सारे ऐसे सुधार वक्त के साथ होने चाहिए थे जो होना बाकी है। उस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं, और वो मुहिम ये है कि समाज के आखिरी पंक्ति का जो इंसान है उस तक भी न्याय पहुंचे, और उसी को करना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। अभी हमारा एआईसीसी का सेशन हुआ था,
उसमें हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि पूरा समर्पित होकर के न्याय के पथ पर चलेंगे और लोगों के न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। बिहार के लोगों के लिए, बिहार के अंदर रहने वाले जो सभी जाति संप्रदाय के लोग हैं, उनके संघर्ष के लिए हम लोग काम करेंगे। और राहुल जी बार बार कहते हैं कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, किसान, मजदूर और गरीब, चाहे वो किसी भी जाति का, उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना ये कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। संविधान को बचाना, संविधान का न्याय जो है उसको स्थापित करना ही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है और इसको हम लोग करेंगे। एक लास्ट सवाल है सर, ये सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन तहफ्फुज़ राना को देश लाया गया है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कर बताई किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक के बीच अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। आप इसी बात कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक। अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है। लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया, जिसपे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? आसमान छू रही है महंगाई। बेकारी इतनी आज तक भारत के इतिहास में नहीं थी। डिस्पैरिटीज इतना बढ़ गया है। आप सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सरकार का दावा, मतलब 80 करोड़ गरीब लोग हैं ना इस देश में, जो है एक मुद्दा पे भी जवाब देने के लायक नहीं। भ्रष्टाचार पे जिस पे आरोप लगाता है वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाए, भ्रष्टाचार पे मुंह बंद। परिवारवाद पे अपना बेटा बेटी सेट हो गया, परिवारवाद पे मुंह बंद। आतंकवाद पे क्या किया है बीजेपी ने? आतंकवाद पे मुझे बताइए तो क्या किया है? सब कुछ को जो है भावनात्मक मुद्दा बना करके, इंसान को आपस में लड़ा करके, देश का जो ध्यान भटका करके देश की संपत्ति लूटी जाए। आखिरी सवाल आपको यहाँ यात्रा की राहुल गांधी बेटी हरवास, मतलब बेगूसराय में राहुल गांधी को आपने बुलाया, एक दिन काम हुआ, क्या वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, एक दिन बेगूसराय में चुनाव लड़ेंगे इस बार बिहार से? एक बात यहाँ जी आपकी यात्रा में पलायन दूर, रोजगार, नौकरी दो, ये वाली यात्रा में सचिन पायलट जी को आप बुला रहे हैं। सवाल बहुत सारे साथियों तक का था कि तेजस्वी यादव बहुत काफी समय से मुद्दा उठा रहे हैं। पटना में जब आपकी यात्रा हो रही है, आपने तेजस्वी को आमंत्रित किया है यात्रा में? हम किसी को आमंत्रित नहीं करते, करना चाहिए था, किसी को नहीं किया। अगर आपकी अगर इच्छा है तो आप जान लीजिए। और हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया, इनको भी कोई आमंत्रित नहीं किया, यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया। ये आमंत्रण और वो तब होगा ना जब मेरे परिवार में लगन होगा। लगन होगा तो आमंत्रण करेंगे सब लोगों का। ये तो संघर्ष है, संघर्ष का मंच है। हम कह रहे हैं कि राहुल जी को भी कोई आमंत्रण नहीं है। जिसको लगता है कि जो है इस यज्ञ में जो है आहुति देनी है, लोग आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साफ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ करके अध्यक्ष जी की मौजूदगी में हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, प्रभारी बैठे हुए हैं, वहां बैठ करके जो है और यात्रा के जो मीडिया के कोऑर्डिनेटर है माइक लेकर के कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं। अभी कहा मैं सुनूंगा? फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही है कि हमारी यात्रा नहीं, निकलो यहाँ से। देखिए ये संघर्ष, इस संघर्ष में आप सब बिना बुलाए आमंत्रित, आप भी आएंगे और आ ही रहे हैं। हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया। ये हमारी अपनी इच्छा है कि बिहार के लिए कुछ और आदमी इसमें शामिल होंगे। जो सैकड़ों पदयात्री चल रहे हैं उनके साथ हम भी आप पलायन बड़ा मुद्दा है, बोल रहे हैं सबको जगत से बाहर निकल के आना चाहिए। इतने बड़े मुद्दे के साथ कैसे रुकूं आपके साथ है? आप हम तो कह रहे हैं सबको आना चाहिए, सब आए। चिराग जी ने सवाल पूछा, हमने कहा कि उनको भी शुभकामना है, वो भी बिहार के लिए अच्छा करें। बिहार में ये नहीं है, ये नहीं है, ये खराब है। 2005 तक कांग्रेस सरकार ने क्या लगता है कि 2005 तक ठीक ठाक था बिहार? नहीं, ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो मैं कई बार इस प्रश्न को पूछने के कारणों की पड़ताल करना चाहता हूँ। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि मेरे दादाजी जो है ना पक्का मकान नहीं बना पाए, ठीक है, और मेरे पिताजी जो है ना पक्का मकान बनाने का कोशिश करने लगे, तो जो है ये मेरे पिताजी को कहा है कि क्यों बना रहे हैं, हमारा दादाजी तो बना नहीं पाया। क्या इसका उद्देश्य है?
ये जो व्हाट अबाउटरी करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? प्रश्न ये होना चाहिए कि पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पलायन हो रहा है, इस पे किसी को कोई दो राय है? पलायन होने पे किसी को तो कोई दो राय नहीं है। पलायन रुकना चाहिए, जहाँ लोग पैदा हुआ है वही उसको। हम जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए प्लीज। हम जवाब देंगे, आप जवाब आप ही दीजिएगा, हम ही सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको कुछ जो है ज्ञान बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो पलायन हो रहा है और पलायन रुकना चाहिए, इस पे बिहार में सहमति है, इससे कोई असहमत नहीं है। अब है कि पलायन शुरू कब हुआ? तो शुरू तो कहिएगा तो पलायन तो अंग्रेज के जमाने में शुरू हुआ, गिरमिटिया मजदूर बन करके जो लोग मॉरिशस जाते थे गन्ना काटने के लिए, और वहां के राष्ट्रपति बन गए। तो पलायन होता रहा है, ठीक बात है। आज जो पलायन हो रहा है, तो पहले जो पलायन हुआ, इतिहास में पलायन हुआ, तो महात्मा बुद्ध भी तो चल करके आए थे बिहार। फर्क ये है कि पहले पलायन जो है आप बेहतरी के लिए, आज पलायन जो हो रहा है मजबूरी में हो रहा है। एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। और ये अंतर जो है ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक काल से, कालखंड से चला आ रहा है, ये कुछ सालों की बात है। तमाम दावों के बावजूद, दावे हैं सरकार के कि हमने सड़कें बनाई, बनी है सड़कें, पुलें बनाई, बनी है पुलें, कह रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब शानदार कर दिया है। तो जब सब कुछ शानदार कर दिया है, कोविड के दौरान में लास्ट जो है डेटा आया था पलायन कि 2 करोड़ का डेटा था अकेले बिहार से। बिहार और उत्तर प्रदेश, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 70 लाख पलायन जो के बारे में आंकड़ा आया कि लौट करके लोग आए। उसके बाद उन मजदूरों का क्या हुआ, वो कहां गए, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसको जब आप जोड़ करके देखेंगे तो कोविड के दौरान मुझे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जर्जर हालत देखने को मिली। स्कूल का हालत आप सब लोग जानते हैं, भवन है, टीचर नहीं है, टीचर है, भवन है, स्टूडेंट नहीं है। सवाल ये है कि पलायन जब हो रहा है तो पलायन रुकना चाहिए। हमारी सरकार जब थी तो हमने क्या किया, उस पर अगर हम बोलते रहेंगे तो 55 साल में हमने बहुत कुछ किया। आज क्या करना है उसको बोलने की जरूरत है। 55 साल में जो है इस देश को आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बराबर का वोट का अधिकार मिला लोगों को, राजे राजवारों का राज खत्म किया गया, तभी तो एक गरीब का बच्चा जो है वो देश का जो है मुख्यमंत्री बन पाया। देश में 55 साल में बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हम सिर्फ वही गिनाने के लिए बैठेंगे तो दिन भर बोलते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। हम कह रहे हैं हम करेंगे क्या, हम ये बोलना चाहते हैं। हम करेंगे ये कि हमको अगर मैंडेट मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, जब मैंडेट नहीं भी है तब भी जो है सड़क पे चल करके राजनीति के विमर्श के केंद्र में यह सवाल को लाना चाहते हैं कि बिहार को अगर अग्रणी राज्य बनाना है तो हमको पलायन रोकना पड़ेगा। और पलायन को रोकने की जो स्थिति है वो तब पैदा होगी जब हम स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, जब हम रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, जब हम लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेंगे। प्रचार करने से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेंगे। ये इनको बताइए, इससे हमारा कोई संबंध है, रिश्तेदारी है? आपके सामने में खुलेआम बोल रहे हैं कि जो है घुसखोरी कर रहा है, पहले पुलिस घुसखोरी कर रही थी, अब नगर निगम घुसखोरी कर रहा है, हमारा दुकान उजाड़ दे रहा है, आपके सामने में बोल रहे हैं। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, सिर्फ संघर्ष का संबंध है, ये आपके सामने में बोल रहे हैं। बीपीएससी के प्रतियोगी परीक्षार्थियों को लाठी खाते हुए तो आपने देखा, कराटे की सर्दी में वाटर कैनन झेलते हुए आपने देखा। तो ये जो सवाल है उस सवाल का हम निराकरण चाहते हैं, उस सवाल का हम समाधान चाहते हैं, यही हमारी कोशिश। ठीक है। और इस यात्रा के माध्यम से ही आज सौभाग्य प्राप्त हुआ पटना साहिब में मत्था टेकने का, और वहां से आने में ही जो है भयंकर जो जाम थी, हालांकि ये बन गया है, क्या नाम है उसका, मरीन ड्राइव। पूरे देश में मरीन ड्राइव बनता है, कोई दूसरा भी नाम रखा जा सकता है, कुछ नाम होगा इसका। जेपी गंगा पथ, जेपी गंगा पथ बोला कीजिए ना, मरीन ड्राइव। जेपी गंगा पथ से आ रहे थे, वो बन गया है, लेकिन माल सलामी की हालत और पटना सिटी में ट्रैफिक की हालत, गुजराबाद में ट्रैफिक की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसा दशकों पहले हुआ करता था। इस वजह से देरी हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सीधे मुद्दे पे आपसे 2 बात कहनी है। एक तो आज हमारी यात्रा का 26वां दिन है। कल यात्रा करते हुए, पद यात्रा करते हुए हम लोग जो है
बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और मिलने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि पटना में आज पीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले के स्टूडेंट हैं और फुटकर जो दुकानदार हैं उनके प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। वैसे ही हर जिले में यात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता की और उस जिले की जो स्थानीय समस्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्दों को लोगों ने उठाया। मखान जहाँ पे होता है वहाँ के किसानों ने मखान से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया। जहाँ गन्ना होता है, चीनी मिल है, चीनी मिल के